Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आज कितना उत्तम समय है, खुदा का तड़ाया दिन है, इसलिए खुदा को धन्यवाद देते हैं। और खुदा ने हम लोगों को इतना यहाँ पर एकत्रित किया। खुदा की योजना थी और खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा हो रही है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा हमारे बहुत दयालु है, शक्तिशाली है और जीवनदाता है। जीवितों के देश में हमें जिंदा रखा, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद दें और उसको स्तुति और महिमा करें। आइए हम लोग इस खुदा को स्तुति और महिमा करें कि उससे पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर चलेंगे। कि हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। धन्यवाद देते हैं इस संध्या बेला में आपने इतना सुंदर समय में हम लोगों को यहाँ पर किया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने इस महासभा को यहाँ पर योजना थी, आपकी योजना थी के अनुसार यहाँ पर महासभा हुआ। कुरनेलियुस के पापा ने अपना दरवाजा खोला वचन को सुनने के लिए, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनकी यहाँ ने अपना आपका वचन को सुनने के लिए अपना दरवाजा खोला है। इसलिए उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह इसी तरह आपका वचन को सुने और ग्रहण करे और उस पे चले। खुदावन इस घर को आशीष प्रदान करे कि इस घर के में जितना भी लोग रहे हैं और जहाँ ये वे अकेले रह रहे हैं, खुदा उसको आपकी सम्मति, आपके दाहिने हाथ उन पर पड़े कि आपका पवित्र हाथ इस घर में बने रहे खुदा, और उसको हर समय आपकी आशीष और कृपा बने रहे। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे आने जाने में आपने हम लोगों को यहाँ तक लाने में सहायता दी, और इस कारण हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमें जीतों के देश में जिंदा रखा है। इसलिए खुदा आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, और आपका इस घर को आपने चुना है कि इस वचन को सुनने के लिए, ताकि इस घर में जितने भी लोग रहे हैं उसको वचन को ग्रहण करें और उसमें चले। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। आइए हम लोग गीत की ओर चलेंगे। गीत है आशीष तुझे चाहते हैं, ये स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ये स्वर्ग पिता आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, ये स्वर्ग पिता आते हैं। कोई को भी कर हमको अपनी ताकत, कोई को भी अपनी ताकत खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं। ये स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, ये स्वर्ग पिता आते हैं। बहुत बताई की है, निकम में सफाई की है, हमने बहुत बताई की है, निकम में सफाई की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं। स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं,
पिता आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत वाली शान सूरी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत वाली सूरी। हम सनम गाते हैं, हम सनम गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम पाते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम पाते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुनिया में तूने बंदे को तू कभी न भूले, दुनिया में तूने उसी प्यार को चाहे, उसी प्यार को चाहे, हे स्वर्गीय पिता हम पाते हैं। चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी समय है गवाही का। अगर कोई किसी का भी गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये समय दिया कि हम पिता के पवित्र वचन से सुने और सीखें, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा का वचन पवित्र है और वो हमें हर एक बात के लिए एक सीख देता है और हमें समझाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब जब खुदावन का वचन हमें मिलता है तब तब खुदा हमें एक सीख देता है और हमें जीवन की बातों को बताता है। अब जो मनुष्य जीवन की इच्छा रखता है वो पिता के वचन को सुनकर अपने जीवन में पिता की कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करेगा। परंतु जो अपने जीवन में पिता के वचन को नहीं जानता, नहीं मानता, उस पर मेरे प्यारे भाई बहनों ताड़ना आती है, विपत्ति आती है। ऐसा नहीं कि विपत्ति ताड़ना जो खुदा के वचन को जानता है उस पर नहीं आती, आती है, लेकिन पिता के वचन में बने होने के कारण वो उस विपत्ति से, उस कलेश से बहुत जल्द छुटकारा पा जाता है। जिस तरह पिता के वचन में लिखा है, पिता के वचन में कहा गया है कि दुष्ट एक बार गिरता और फिर खड़ा नहीं हो पाता है, परंतु धर्मी 101 बार गिरेगा और खड़ा हो जाएगा। क्योंकि धर्मी के लिए एक आशा होती है, धर्मी मनुष्य के लिए पिता का बलवंत दाहिना हाथ सदैव उसकी रक्षा और उस पर अपनी सामर्थ बनाए रखने के लिए उसके ऊपर बना रहता है। उसने कहा है, देख मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ को बढ़ाकर तुझे थाम लूंगा और मैं अपने दाहिने हाथ से तेरी रक्षा करूंगा। तो यह अवश्य है कि हम पिता के कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करें। और जो पिता का वचन हमें और आपको मिला है वो ये है कि जैसा मैंने कहा वैसा करने के लिए तुम सदा तत्पर रहो। और देखो, जो मेरे वचन में अंत समय तक बना रहेगा
वो इस पृथ्वी का अधिकारी बनेगा और उसे मैं स्वर्ग के राज्य की उत्तम उत्तम वस्तुएं दूंगा। आज भाई कुरनेलियुस की यहाँ प्रार्थना है और हम जानते हैं कि भाई के जीवन में एक दुख का बादल आया, लेकिन उस दुख के बादल से भाई को खुदा ने निकाला और एक बार फिर से स्थिर किया है। हम भाई से बस यही कहेंगे कि भाई अपने जीवन को खुदा को दीजिए और अपने जीवन में एक परिश्रम कीजिए और खुदा की दृष्टि में प्रतिदिन बने रहने के लिए उसके वचन को प्रतिदिन पढ़िए, सुनिए और जैसा खुदा ने कहा वैसा करने में चौकसी कीजिए, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि वो इस पृथ्वी पर अपने बनाने वाले की इच्छा को पूरा करे। और हमारा बनाने वाले की इच्छा ये है कि तुम इस पृथ्वी पर एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानो, क्योंकि उसको जानना ही जीवन है। तो आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा है भाई? यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने में सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ गए। अभागे हैं, क्या है? अभागे हैं। आप समझे खुदा क्या कह रहा है? अभागा। अभागा कौन? जिसके पास सब कुछ रहते हुए, क्या सब कुछ रखते हुए और उसके पास कुछ नहीं, अभागा। हमारे पास जिंदा खुदावन यीशु मसीह का नाम है। आमीन है। आमीन। और हमें स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक और हमें हर एक जगह पर विराजमान रहने वाला खुदा जो हर एक जगह पर उपस्थित रहता है, यीशु मसीह मिला है। हमारे और आपके हाथ में पवित्र वचन है। हमारे और आपके पास पिता की दी हुई शिक्षा और आज्ञाएं हैं। हमारे और आपके पास पिता का पवित्र वचन है। और अभागे हैं वो जो पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, इसी जीवन में यानी कि केवल इस शरीर तक हम सोचते हैं कि मसीह है। हमारी आशा खाने पीने, कपड़ा पहनने, नहाने धोने, चंगे होने, जॉब को करने और अपने जीवन में बहुत ज्यादा ऐश और आराम सारी चीजों को प्राप्त करने की ही आशा है। तो हम अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाने। देखिए, आज मनुष्य बात करता है चंगाई की, आज मनुष्य बात करता है
अपने धन के बढ़ने की, आम मनुष्य बात करता है अपने जॉब की, इस संसार की तमाम किस्म की चीजों की। लेकिन पिता ने कहा कि यदि तुम मेरे पीछे हो लोगे तो ये सारी चीजें जो तुम्हारे लिए आवश्यक हैं मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। आमीन है, आमीन। यूं ही दे दूंगा। यानी पिता को इन बातों का जो तुम्हारे जीवन में आवश्यक है ध्यान है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा ध्यान केवल इन्हीं बातों पर रहता है। किन बातों पर? पृथ्वी की बातों पर। अब आगे की ओर है, कलाम में लिखा पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। अगर हमारा सोचना, हमारा वचन पढ़ना, हमारा प्रार्थना करना, हमारा गवाही देना, हमारा स्तुति और महिमा के गीत हाथ उठा उठा के गाना केवल इसी जीवन के लिए है, तो हमारा ये पिता के वचन को जानना व्यर्थ है। क्योंकि पिता ने इस जीवन के और परे, यानी कि इस जीवन के ऊपर अपना वचन रखा है। और जिस दिन आप इन बातों को जान जाएंगे, आप अपने शरीर की बातों को लेकर, अपने संसार की समस्याओं को लेकर पिता के सम्मुख नहीं आएंगे। क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा कि मेरा पिता मेरे मांगने से पहले, मेरे बोलने से पहले मेरी पीड़ा को, मेरी विपत्ति को जानता है। और इससे पहले कि मैं ये चाहूं कि मेरी जीवन से ये विपत्ति दूर हो, मेरे पिता ने दूर कर दिया है। आमीन। उसने कहा इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ और प्रार्थना करो, तुम ये विश्वास करो कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो वो तुम्हारे लिए हो गया। कलाम में लिखा पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। क्यों भाई? कुरनेलियुस भाई, आप बाइबल रोज पढ़ते हैं, आप वचन पर विश्वास करते हैं, आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, आप यीशु मसीह के नाम को और बाइबल को किस लिए पढ़ते हैं? हाँ, भाई कह रहे हैं कि वचन का एक एक शब्द हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, लेकिन आप वचन और प्रार्थना केवल इसी शरीर में होके और इसी शरीर के लिए करते हैं कि आपको इसके ऊपर भी कोई विश्वास है कि नहीं, हमारा खुदा हमारे लिए इस शरीर के ऊपर भी जीवन रखता है। क्यों भाई? कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है 19वीं आयत में, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, एक जीवन जो हमें ये मिला है, केवल इसी जीवन में, यानी केवल शरीर के लिए ही हम मसीह के लिए आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हम सब मनुष्यों से, यानी इस संसार का एक एक मनुष्य सबसे अभागे हम होंगे। क्योंकि हमारे खुदा ने हमारे लिए इस संसार में केवल इसी जीवन को नहीं रखा, बल्कि इस जीवन के ऊपर एक और जीवन हमारे लिए रखा है, जिसके विषय में पिता ने कहा कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। देखो, मूसा ने जो रोटी दी उसको खाकर तुम मरे, लेकिन मैं जो तुम्हें रोटी दूंगा उससे तुम कभी ना मरोगे। तो हमारे और आपकी आशा क्या है कि केवल इसी जीवन में, जो हम इस जीवन को जी रहे हैं, केवल इसी जीवन में हमारी आशा है कि हमारी आशा इस जीवन के भी ऊपर एक अनंत जीवन पर आशा है। क्यों भाई? केवल इसी जीवन पे आशा है कि इस जीवन से ऊपर, इस जीवन की है, इस जीवन से ऊपर भी एक आशा है। वेरी गुड।
क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमारे जीवन में हम अपने जीवन में इसी जीवन की बातों को रख के मसीह से प्रार्थना करते हैं, यानी जब हम मसीह के वचन में या मसीह के सम्मुख पहुंचते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं केवल पृथ्वी पर की होती हैं, तो हमारे लिए सारी बातें क्या होती हैं? व्यर्थ हो जाती। लेकिन जब हम पिता के पास जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं और हम पिता से मांगते हैं कि पिता, हमारी प्रार्थनाएं हम आपसे इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि इस जीवन से भी ऊपर एक अनंत जीवन आपने मेरे और मेरे घराने के लिए रखा है, और उसी जीवन के लिए हमें और आपको परिश्रम करना है। आमीन, आमीन, आमीन। देखिए, जानवरों को देखा आपने? क्यों नहीं देखा? जानवरों को देखिए, वह भी टहलते हैं, खाते पीते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, फिर उठते हैं, भूख लगती फिर खाते हैं, फिर टहलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं। वह भी अपने दिन को जी रहे हैं। और हमारी दशा अगर इन्हीं जानवरों की तरह हो जाए तो हमारा पिता ने जो हमारे अंदर आत्मा अपनी दी है, फूकी है, जीवन की सांस फूकी है, जो आत्मा हमें दी है, उसका होना व्यर्थ हो जाएगा। अर्थात अगर आप देखिए बहुत ध्यान से, तो आज मनुष्य जैसे जानवर इस संसार में की रोटी के लिए इधर उधर टहलता रहता है, खाता है, फिर सो जाता है, फिर जगता है, फिर खाता है, फिर सोता है। वो केवल खाने के लिए और इस संसार में टहलने के लिए आया है। आज देखिए तो मनुष्य भी इसी रीति से अपने जीवन को जी रहा है। लेकिन मनुष्य के लिए पिता ने एक बहुत उत्तम जीवन रखा है, और वो जीवन है इस जीवन से परे, यानी अनंत जीवन। वो जीवन जो पिता ने मेरे और आपके लिए रखा, वो जीवन कुछ और नहीं बल्कि वो जीवन ये है कि हम इस जीवन में जो हमें पिता ने दिया, रहते हुए अनंत जीवन की तैयारी करें। क्या करें? अनंत जीवन की तैयारी करें। हाँ, और अगर हम अनंत जीवन की तैयारी नहीं करते तो हम अभागी है। बात सही है ना भाई? अगर हम अनंत जीवन की तैयारी नहीं करते तो हम अभागे हैं। और हमेशा याद रखिए, जब आप अनंत जीवन की तैयारी में रखते हैं तो आप बुद्धिमान मनुष्य बनते हैं। कलाम में लिखा, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से तो हम अभागे हैं। सब मनुष्यों से अधिक अभागे। क्यों? क्योंकि तुमने मसीह को जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने यीशु मसीह के वचन को लिया तो, परंतु ना खुद जाना और ना ही लोगों को जानने दिया। व्यर्थ ही तुमने मेरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया। देखा आपने देखा कैसे पिता का वचन हमें बता रहा है, कैसे पिता का वचन हमें सचेत कर रहा है कि ये मसीह का वचन केवल हमारे इस जीवन के लिए नहीं है, बल्कि इस जीवन से ऊपर अनंत जीवन के लिए भी है। अर्थात मसीह का ये वचन हमारे लिए इस पृथ्वी पर के जीवन और स्वर्ग में के जीवन दोनों के लिए है। लेकिन मनुष्य ने स्वर्ग में के जीवन के लिए तो सोचा ही नहीं। उसने केवल यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना इसलिए करी कि उसे पृथ्वी पर बहुत आयत से वरदान और फल मिले। लेकिन जो मनुष्य पिता के पास इसलिए आता है कि वो अनंत जीवन जीना चाहता है। आप बताइए, एक धनी मनुष्य यीशु मसीह के पास क्यों आया था? क्यों भाई? एक धनी मनुष्य यीशु मसीह के पास क्यों आया? उसने कहा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? है बात सही है नहीं? उसने क्या कहा था कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यानी उसको इस समझ में आ गया था कि इस जीवन से भी ऊपर एक जीवन है। आमीन। लेकिन उस जीवन को पाने के लिए वो यीशु मसीह के पास गया और उससे पूछा भी
कि अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं। क्या कोई मनुष्य मसीह के पास आ रहा है और पूछ रहा है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? हर एक मनुष्य केवल इसी जीवन की बातों को बोल रहा है। तब पिता ने कहा, अपना सारा धन गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। वो बहुत धनी था, इसलिए वो सर लटका कर वापस लौट गया। लेकिन ये धनी व्यक्ति अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, गुरुवर से क्यों पूछता है? क्योंकि वो वचन की सारी आज्ञाओं को, शिक्षाओं को जानता था। उसने, यीशु मसीह ने कहा, मूसा की दी हुई व्यवस्था की बात को माना कर। उसने कहा, इन बातों को तो मैं बचपन से मानता आया हूं। अर्थात उसने इन्हीं बातों में जाना कि एक अनंत जीवन है जो मनुष्य के लिए खुदा ने रखा है। लेकिन उसका मन केवल इसी जीवन की बातों में लगा था और वो धनवान होते हुए भी एक सब मनुष्यों में अभागा मनुष्य गिना गया। क्यों? क्योंकि उसने अनंत जीवन के वरदान को ठुकरा दिया। देखा आपने देखा, आज हमारा नेचर, हमारा व्यवहार, हमारा सोच विचार भी सही है। आज हम भी, आप भी केवल पृथ्वी की बातों में आशीष पाने के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं। हम यीशु मसीह के पास अनंत जीवन को पाने के लिए नहीं आते। लेकिन पिता कहता है कि मैं ऐसे भक्तों को, ऐसे आराधकों को ढूंढता हूं जो मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आमीन। क्यों आत्मा और सच्चाई से करें? क्योंकि यदि तुम आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना और स्तुति करोगे और मेरे वचन को जानोगे तो मैं तुम्हें अनंत जीवन का वारिस ठहराऊंगा। जब धनी व्यक्ति गुरुवर के पास आया तो उसने कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? देखिए, कलाम में लिखा है, 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, यानी ये बात उस धनी व्यक्ति को मालूम हो गई कि मैंने इसी जीवन में यीशु मसीह से आशा रखी है, लेकिन मुझे और भी आशा रखनी है। और उसने इस बात को जानने के लिए गुरुवर के पास आकर उससे पूछा कि मैं अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करूं? एक जीवन तो भाई आप जी रहे हैं, है बात सही है ना? एक जीवन भाई आप जी रहे हैं, एक जीवन मैं जी रहा हूं। अब जो जीवन हम ये जी रहे हैं, अगर हम इसी जीवन में यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि केवल इसी जीवन की बातों को हमारे जीवन में ठीक कर, जैसे आज लोग, बहुत तेरे लोग पास्टरों, याजकों के पास जाके प्रार्थना कराते हैं, भैया हमारा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। कोई वचन को जानना नहीं चाहता, कोई वचन में परिश्रम नहीं करना चाहता, कोई मनुष्य वचन की आज्ञाओं को सुनकर उससे सीखना नहीं चाहता, कोई मनुष्य वचन के शब्दों को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना नहीं चाहता। सब वह वचन से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? वरदान, फल, आशीष, अनुग्रह और चंगाई। लेकिन क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो उस अनदेखे हुए जीवन को, जो अनंत जीवन है, जिसे अभी हम और आप नहीं देख पा रहे। अनंत जीवन हमें तब मिलेगा जब हम इस पृथ्वी पर, इस जीवन में अपने जीवित खुदा का अंगीकार करके हम इस बात को बोलेंगे कि यीशु ही प्रभु है, और उसे जानने के लिए इस जीवन में हम परिश्रम करेंगे। तब हमें एक अनंत जीवन मिलेगा, अर्थात पिता की ओर से वो मुकुट जो पिता ने अपने सच्चे अभिषिक्तों के लिए रखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं या जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं केवल पृथ्वी पर की प्रार्थनाओं तक सीमित ना रहें, बल्कि हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग की प्रार्थनाओं पर रहें। क्योंकि स्वर्ग की प्रार्थना पिता ने हमें और आपको करना सिखाया।
जब उसके शिष्य उससे आके पूछने लगते हैं, गुरुवर हमें प्रार्थना करना सिखाइए, तो यीशु मसीह ने उन्हें पृथ्वी पर की प्रार्थना नहीं, स्वर्ग में की प्रार्थना दी। तो प्रार्थना भी पृथ्वी की और स्वर्ग की होती है। यस, एक प्रार्थना वो होती है जो तुम पिता के वचन को जानकर करते हो और वो प्रार्थना स्वर्ग तक सुनी जाती है। एक प्रार्थना वो होती है जो तुम व्यर्थ ही प्रभु का नाम ले लेके करते हो, वो प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं जाती बल्कि इस पृथ्वी पर ही रह जाती हैं। आज हमारी और आपकी प्रार्थनाएं पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि हम पृथ्वी पर की चीजों पे मन लगाते हैं, और पिता ने कहा जहां तेरा धन वहां तेरा मन। और यहाँ पर पृथ्वी पर की बातों पे मन लगाने के कारण हमारी प्रार्थनाएं पृथ्वी तक ही बनी रहती हैं। लेकिन जब हम इस पृथ्वी पर से परे होकर अपने स्वर्गीय पिता की ओर दृष्टि करते और उसके वचन पे विश्वास करके, उससे प्रार्थना करके और उसके वचन को जानकर, समझ बूझ कर, प्रतीति करके जब प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारी प्रार्थना हाँ और आमीन में पूरी होती है। देखिए मनुष्य अभागा कैसे हो गया। अभागा देखिए मनुष्य कैसे हो गया। उसने कोई पाप नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कोई अंधकार का काम नहीं किया, लेकिन मनुष्य अभागा कैसे हो गया। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है कि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। तो हम अभागे हैं, अर्थात सब मनुष्यों से। अगर हमारी प्रार्थनाएं, अगर हमारा विश्वास, अगर हमारा परिश्रम केवल इसी जीवन तक है तो हम अभागा। तो क्या हमारी प्रार्थनाएं, हमारा परिश्रम, हमारा विश्वास इस जीवन से भी ऊपर होना चाहिए। यस, तब कलाम में लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। देखिए वो जो मुर्दों में से जी उठा, उसने उस जीवन को जो अनंत का जीवन है, अनंतता का जीवन है, हमें और आपको दिखाया। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो जी उठने के बाद एक और जीवन होता है। लेकिन क्या हमने और आपने कभी उस जीवन के विषय में परिश्रम किया? क्या जो जीवन खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर हमें और आपको एक गवाही के रूप में दिखा रहा है कि देखो तुम्हारा परिश्रम केवल इसी जीवन तक सीमित ना रहे, बल्कि तुम्हारा खुदावन यीशु मसीह जो मर के मुर्दों में से जी उठा, तो जो जी उठा है वो एक अनंत जीवन है और वो कभी नहीं मरेगा। आमीन है कि नहीं? आमीन, आमीन। तो कलाम में लिखा 20वीं आयत में, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अगर मसीह मुर्दों में से जी उठा है तो हमें भी उस जीवन के विषय में जो अनंत जीवन है, हमें भी विश्वास करना अवश्य है। क्योंकि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठता तो हमारा वचन को पढ़ना, हमारा प्रचार करना व्यर्थ होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और जब खुदावन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो जीवन उसने मरकर जी उठ कर दिखाया कि देखो एक जीवन मरने के बाद है, अर्थात अनंत जीवन, उस जीवन के विषय में तुम बहुत ताये से परिश्रम करो, ताकि इस जीवन में रहते हुए तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ ना हो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में लिखा, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है।
और जो सो गए हैं और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। देखा, तुम्हारा फल केवल पृथ्वी भर तक ना सीमित है। अब जो सो गए हैं उनमें वो सबसे पहला फल हुआ। आमीन। आमीन। कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर मर के जीवित नहीं हुआ। खुदा के अभिषिक्तों ने खुदा के वचन के द्वारा मुर्दों को जीवित किया, लेकिन कोई मनुष्य अपने आप जीवित नहीं हुआ। आमीन। 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 अपने आप यानी मर के अपने आप जीवित कौन हुआ? खुदावन यीशु मसीह। और ये पहला फल है। कौन सा फल है? पहला फल। यानी पहला फल का मतलब कि ये पहला ऐसा मनुष्य है जो खुद मर कर और खुद जी उठा। आमीन। यही है यीशु मसीह। और वो जो मर कर जी उठा, उस जीवन के विषय में हमें और आपको समझाता है, हमें और आपको सिखाता है कि तुम इस पृथ्वी पर तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा पिता के प्रति परिश्रम केवल इस पृथ्वी का ना हो, बल्कि इस पृथ्वी के भी ऊपर एक अनंत जीवन के लिए हो, जिसमें तुम पिता के वचन के द्वारा बहुत तायत से बढ़ सकते हो और तुम्हारा इस पृथ्वी पर परिश्रम व्यर्थ ना होगा और तुम सारे मनुष्यों में अब आगे नहीं गिर जाओगे। देखा, 20वें आयत पढ़े, क्या लिखा? परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और जो सो गए हैं और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। वो पहला फल हुआ। अब इस फल को कौन प्राप्त करेगा? गर्भ का फल आपने सुना है। जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसे गर्भ का फल मिलता है और उस फल को ग्रहण करने के कारण स्त्री एक मनुष्य को जन्म देती है। आमीन। आमीन। तो ठीक इसी तरीके से ये जो पहला फल हुआ, जब आप इसमें जीवित होंगे तो ये आपको एक फल देगा, वो है अनंतता का जीवन। तब कलाम में लिखा 21वें आयत में, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मारे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। आमीन। जैसे एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, वैसे ही मनुष्य के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। कलाम बता रहा, वचन बता रहा 21वीं आयत में, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। तो मनुष्य ही में से मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। अब आप इस पुनरुत्थान के लिए मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, क्योंकि मनुष्य के द्वारा तो मृत्यु आ गई और आज सारी मानव जाति पे मृत्यु छा गई और मनुष्य उसी मृत्यु के लिए प्रार्थना कर रहा है। लेकिन जो उस मृत्यु के ऊपर आ गए हैं, वो उस पुनरुत्थान के लिए प्रार्थना करते हैं कि जैसे पिता आपका पुनरुत्थान हुआ, वैसे ही हम भी, हमारा भी मरे हुओं में से पुनरुत्थान होने पाए। अब आप बताइए कि हमें क्या ये अवश्य नहीं कि वचन को जाने? क्या ये अवश्य नहीं कि हम पिता के वचन से रोज प्रार्थना करें? क्या ये अवश्य नहीं कि हम घर घर जाके पिता के सुसमाचार का प्रचार करें? क्या ये अवश्य नहीं कि जो वचन पिता ने हमें और आपको सुनाया उसके अनुसार करने में चौकसी करें? या केवल इन संसार की बातों को लेकर हम यीशु मसीह के सामने जाते रहे और एक दिन ऐसा होगा कि हम चले जाएंगे और ये हमारी बातें खत्म हो जाएंगी? लेकिन पिता ने हमें बुद्धि और समझ इसलिए नहीं दी कि हम नाश हों, बल्कि पिता ने हमें बुद्धि और समझ इसलिए दी कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए बहुत तेरों के जीवनों को बचाएं। कलाम में लिखा है 21वीं आयत में,
क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसा आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। अगर आपकी आशा केवल इस जीवन भर की है, तो आप आदम में मरते, यानी आदम में सब मरते हैं कि आदम और हव्वा ने जो पाप किया उनके द्वारा मृत्यु आई। लेकिन अगर आपकी आशा आपका वचन को पढ़ना इस जीवन भर के लिए नहीं, बल्कि एक अनंत जीवन के जानना और उसमें उसके लिए है, तो कलाम में लिखा है, क्या लिखा है 22वें आयत, और जैसे आदम में सब मरते हैं, आदम में सब मरते हैं। यानी अगर आप आदम तक सीमित हैं और आप अगर पृथ्वी की बातों को पढ़ रहे हैं और उसको लेके आप पिता के सम्मुख बार बार जाते हैं, उन्हीं बातों में मन लगाते हैं, तो ये आदम के द्वारा मृत्यु आई और हम और आप भी उस मृत्यु की भागीदारी हो जाएगी। लेकिन अगर हमारी आशा, हमारा विश्वास आदम से ऊपर है, अर्थात 22वें आयत में लिखा, और जैसे आदम में सब मरते हैं, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। अगर आप मसीह में होकर प्रार्थना करते हैं, अगर आप एक मसीही हैं इस पृथ्वी पर, अगर आप वचन का में परिश्रम करते और इसलिए करते हैं कि मुझे एक अनंत जीवन मिले और मेरे घराने को अनंत जीवन मिले, मैं बहुत तेरे लोगों के लिए, भाइयों और बहनों के लिए उस अनंत जीवन का प्रचार करने वाला बनूं, तो आप जिलाए जाएंगे। लेकिन अगर आप पिता के वचन से अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते, तो उस मृत्यु तक पहुंचेंगे। अगर आप उस मृत्यु के ऊपर आप आना चाहते हैं, तो आपको पिता के वचन पर विश्वास करना होगा और उसके वचन में परिश्रम करना होगा। जो बातें आपको सुनाई देती हैं, उन बातों को सुनकर अपने कानों को झाड़ने वाला नहीं बनना, बल्कि जो बातें आपको सुनाई देती हैं उसके अनुसार आपको चौकसी करने वाला बनना है। अब आप क्या चाहते हैं? आप प्रतिदिन महासभा सुन रहे हैं, आप प्रतिदिन मीटिंग को सुन रहे हैं, लेकिन आप अपने उन्हीं निकम्मे कामों को अगर करते रहते हैं, तो आप व्यर्थ ही महासभा को सुन रहे हैं। महासभा को सुनने से पहले यह अवश्य था कि जो तुमने सुना उसके अनुसार करने में चौकसी करो। कलाम में लिखा, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखिए, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 22वें आयत में लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। आमीन। मसीह के आने पर उसके लोग। पहला फल मसीह। ये फल आपको प्राप्त करना है। इस फल को प्राप्त करने के लिए आपको उस अनंत जीवन के फल की ओर देखना होगा। क्या जरूरत थी कि दाऊद पहाड़ों की ओर दृष्टि करता था? क्या जरूरत थी कि डैनियल की खिड़की पहाड़ों की ओर खुलती थी? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, इन सब ने अपने उस जीवन को देखा था जो पिता की ओर से उन्हें मिलने वाला था, इसीलिए उन्होंने इस जीवन की चिंता नहीं करी। अगर आज हम और आप भी उसकी ओर दृष्टि करेंगे, तो जैसे डैनियल, पौलुस, अब्राहम, एलिया, एलिसा,
पतरस, यूहन्ना, इन सब ने अपने प्राणों को तुच्छ जाना, यानी अपने प्राणों तक की चिंता नहीं करी, क्योंकि इन्होंने एक जीवन को देखा था, अर्थात वो है अनंत जीवन। अगर आज आप और हम भी अनंत जीवन को देख लेते हैं पिता की ओर दृष्टि करते करते, तो हमारे लिए भी इस सारे जीवन की चिंता नहीं रहेगी और हम भी अपने पिता में आनंदित होंगे। इसीलिए ये गुड न्यूज, ये सुसमाचार इस पृथ्वी के जीवन के लिए तो है, लेकिन सबसे जरूरी इस पृथ्वी में के बाद के जीवन अर्थात अनंत जीवन के लिए है। देखो, मैं तुम्हें एक ऐसा जीवन दूंगा कि फिर उस जीवन में कोई दुख, कोई दर्द, कोई आंसू, कोई किसी का की पत्नी, कोई किसी का पति, कोई किसी का पुत्र, कोई किसी की पुत्री नहीं होगी, बल्कि सब एक दूसरे के भाई बहन होंगे और हर एक जना आनंद से रहेगा। वहां पर फिर दांतों को पीसना और मरना नहीं होगा, वहां सदा के लिए जीवन होगा। एक ऐसे जीवन को देखने के लिए ये अवश्य है कि हम इस पृथ्वी पर परिश्रम करें, और जब हम इस पृथ्वी पर परिश्रम करते हैं तो हमें पिता की ओर से एक ऐसा जीवन दिखाई देता है, और जब हमें पिता की ओर से एक ऐसा जीवन दिखाई देता है तो हमारा विश्वास उस जीवन पर आता है और यीशु मसीह पे आता है, और फिर हम उस पहले फल को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। और जब हम उस पहले फल को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो कलाम में लिखा 23वीं आयत में, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, यानी कि हम उसके लोग बन जाते हैं। कैसे उसके लोग बनेंगे? जब हम उस पहले फल को ग्रहण करेंगे, और वो पहला फल क्या है? मसीह, जो मरे हुओं में से, मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि वो पहला फल है। आमीन। मैं बोलता हर चीज का एक, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। चलिए हम प्रार्थना में चले, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे विचारों को, हमारे सब को शुद्ध करता कि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें, हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्रता पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो पिता की इच्छा को पूरी करता है और युग युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग के पिता की महिमा करें। हे पिता जो स्वर्ग और अनादि पिता, जो हर दिन जो आपने इस महासभा को, इस योजना को बनाया खुदा, ताकि जो इस आज का महासभा में जो वचन आपने दिया है खुदा, ताकि हम अनंत जीवन के लिए परिश्रम करें, ताकि इस संसार में नहीं, ताकि अनंत जीवन के लिए मैं यीशु मसीह की ओर देखें और उससे प्रार्थना करते रहे कि वह हमें अनंत जीवन तक, मृत्यु के बाद भी एक पुनरुत्थान होता है, कि वह उस अनंत जीवन के लिए हम उनका परिश्रम करते रहें और उसमें बने रहें। खुदा, आपने जो भी वचन इस महासभा में दिया है खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा, ताकि इस वचन को हमें सच में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए और उस वचन को जाने और उस वचन के अनुसार बने रहे खुदा, ताकि इस घराने में जो लोग रहते हैं यहाँ पर, आपका आशीष, आपकी कृपा उन पर बने रहे खुदा, ताकि जो आज का वचन जो सुनाया गया खुदा, ताकि उसको ग्रहण कर सके और उसमें जो अनंत जीवन के लिए वह तैयारी करते रहे, प्रार्थना करते रहे कि वह अनंत जीवन वह इस संसार में नहीं, ताकि वह अनंत जीवन के लिए हम परिश्रम करते रहें, ताकि वह जीवन पुनरुत्थान का जीवन है, जो हमारे पिता ने हमें एक नया जीवन दिया है, वह अनंत जीवन है।
खुदावन मैं इस जितना भी हमारे भाई बंधु जो हमारे यूट्यूब फेसबुक द्वारा जो सुन रहे हैं, ताकि उनको भी खुदा ताकि आपका अनुग्रह उन पर बनाए रखे। जो आज वचन आपने सुनाया खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए कि जो वचन इस महासभा में बोया गया है उन वचन के द्वारा वह उद्धार मिल सके खुदा, ताकि वे इस संसार में इस शरीर में जो इस संसार के शरीर में जो जीवन मिला है खुदा, ताकि उसको नहीं तो मसीह में बनकर ही आनंद वह नया जीवन पुनरुत्थान का जीवन में हम उसमें जाने और उसके लिए हम परिश्रम करते रहे खुदा, ताकि हम हर जीवन इस जीवन के को छोड़कर दूसरे जीवन के लिए पुनरुत्थान के लिए भी हमें तैयारी करने और उसमें प्रार्थना करते रहे। खुदावन हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि जो भी भाई बहन इस यूट्यूब या फेसबुक में देख रहे हैं उनको भी सामर्थ्य दीजिए, और जो इस घराने में जो रह रहे हैं खुदा, ताकि आपका वचन को सेठ में ग्रहण कर सके और आपका कृपा इस घराने में बने रहे खुदा। खुदावन हमारे भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, वह दिन प्रतिदिन आपकी आत्मा में आपका वचन को सुनाते हैं, ताकि उसके घराने के सभी लोगों को वह आशीष प्रदान करे और पुनरुत्थान की जीवन की तैयारी करते रहे, ताकि आपका आत्मा उन पर भी बने रहे खुदा। खुदावन हम खास करके यही दुआ करते हैं हमारे भाई के लिए, के पिता के लिए, ताकि वह आपका वचन को सुने, आपका वचन को ग्रहण करे, आपका वचन को जाने और उसमें बने रहे। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें मिले और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु हमारे से बचा। बादशाह और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और शराकत हम जो हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते, धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी। धन्यवाद का विषय है, हम लोग जीते हैं, हमारा स्कूल जीता है, इसके लिए हम भवन में धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे शाम को 4 बजे। कल मंगल है, कल भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।